पाने तां परमेश्वर दी सामर्थ साडे जीवन दे विच काम करदी है। जे असीं परमेश्वर दी सामर्थ नूं जां परमेश्वर दे प्रेम नूं अपने जीवन दे विच नहीं लैके आए तां जीवन साडा व्यर्थ आ। परमेश्वर के प्रार्थना करनी भी व्यर्थ आ, क्योंकि वचन कहता है कि तुहाडे मुखों कदी कोई गंदी गल ना निकले। जो असीं अपने ग्रुप जो असीं फ्रेंड ग्रुप में बैठते हैं साडे मुँह कोई गल्लां निकलदी रहंदियां, कोई मजाक वाली गल निकलदी, परमेश्वर कहंदा कि तुहाडे मुँहों कोई गंदी गल ना निकले, कदी तुहाडे मुँहों कदी किसी ने कोई गाल ना निकले, क्योंकि जो निकले तुहाडे मुँहों लोड़ अनुसार निकलदे दूजे दे लई आशीष दा कारण बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या सुन के कि तू आशीष देने लई बुलाया गया, शराप देने दे लई नहीं। जे तुहाडे मुखों कदी शराप निकलदा उस लई माफी मंगो, अपनी गलती दा अंगीकार करो, परमेश्वर तुहाडे नजदीक आवेगा। जे तुसीं अंगीकार करोगे तो परमेश्वर तुहाडे नजदीक आवेगा ते तुसीं परमेश्वर दे अनुग्रह नाल भरदे जाओगे, दूजे दे लई आशीष दा कारण बनदे जाओगे। जे तुहाडे विच अनुग्रह नहीं, परमेश्वर प्रेम नहीं, परमेश्वर सामर्थ नहीं, तां असीं कुछ भी नहीं कर सकदे। हालेलुया। इस एक जगह ते जो परमेश्वर दे चेले एक दुष्ट आत्मा कट से नहीं कट पाए तां ओ प्रभु यीशु मसीह दे कोल ले गए। प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगी बोली आत्मा डांटिया ते उसदे चेले बोले कि तुसीं प्रभु असीं इस विच क्यों नहीं कट सके। उसे मेरा विश्वास दी गल कीती कि तो विश्वास बिना बिना विश्वास तुसीं नहीं कर सकदे। इसलिए साडे मुखों जो निकला परमेश्वर जो वचन साडे जीवन च काम करन तां असीं परमेश्वर दी सामर्थ नाल भरांगे। जो असीं मूँहों गंदी गल्लां कढदे हैं, गंदा बोलते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह साडे पर कभी भी काम नहीं करेगा। चाहे जितनी बार मर्जी प्रार्थना कर लो, वचन पढ़ लो, या परमेश्वर अगे तुसीं व्रत रख के प्रार्थना करो, वो जगह काम नहीं होगी। क्योंकि तुसीं हुण प्रार्थना करनी, बाद चों गाली गलोच करना, एक दूजे नाल बुरा बोलना, गंदियां गल्लां करनियां, एक दूजे गालां कढणियां, परमेश्वर दी सामर्थ कभी भी काम नहीं करेगी। वो जगह शैतान दी आत्मा जीवन दे विच कोई काम करेगी तो जीवन दे विच प्रवेश कर गई तो कभी शैतान दी गंदी शक्ति जीवन जो नहीं निकल पाएगी। वो हमेशा साडे जीवन नूं तय नैस करेगी ते साडा नुकसान करती जाएगी। इसलिए परमेश्वर दे सामर्थ अपने जीवन च लैके आओ, अपने मुखों कभी किसी दे बुरा ना बोलो। जो बोलना तो दूजे दे लई आशीष दा कारण निकले। तुहाडे मुखों जो तुसीं वचन बोलना है, वचन सुनन दे नाल दूजे नूं आशीष मिले, दूजे उपर अनुग्रह होवे तुहाडे वचनां द्वारा। जो असीं परमेश्वर दीयां गल्लां एक दूसरे अन्य जाति लोगों के नाल साझी करते हैं तो उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। जो सामर्थ ने काम कर लिया तो उसका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। क्यों? पहले जो असीं अपने जीवन बदलावांगे तो उसका जीवन बदलेगा। जे असीं दूजे सामने भैन भाइयों सामने बुरा बर्ताव करांगे, गाली गलोच करांगे, गंदी गल्लां करांगे, जां उन्हां नूं गालां कढांगे, साडा जीवन देख के दूजा भैन भाई नहीं बदलेगा। साडा जीवन शांत होना चाहिए है, साडे जीवन दे विच प्रेम होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। और जो असीं साडे जीवन च एक परमेश्वर की गल आ गई, परमेश्वर फल आ गए, तो साडा जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा ते सानू देख के दूजा अपने जीवन को बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसलिए सानू अपने जीवन को बदलना बहुत जरूरी है। सानू देख के दूसरा जीवन बदलेगा। क्योंकि जे असीं अज परमेश्वर दे एक स्टेटस पाउने आ, उस देखण वाले सिर्फ 10-20 लोग ही होंगे। जे असीं कुछ गाने स्टेटस पाउने आ तो सारे देखदे हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि परमेश्वर का कलाम इंसान बदलता, शैतान उसके जीवन बदल नहीं देता। इसलिए अपने जीवन बदलने की कोशिश करिए तो सानू देख के दूजा भैन भाई बदले, तां जो जीवन परमेश्वर की आशीष साडे जीवन जावे ते रुकिया हुई ब्लैसिंगां सानू मिलन ते सानू देख के दूसरा भैन भाई यही कहे ओहदे जीवन परमेश्वर ने काम कीता ते मैं भी परमेश्वर दे कामां नूं अपने जीवन च लैके आउणा, परमेश्वर दी आशीष नूं लैके आउणा। जे अज 2 घंटे प्रार्थना करदा मैं भी उस तो वध प्रार्थना करूंगी या करूंगा तो परमेश्वर की ब्लैसिंग लूंगा। प्रार्थना करो, मन साफ रख के, मन शांत करके, और अपने जीवन दे विच परमेश्वर दे वचनों लैके जो प्रार्थना करनी है तो ब्लैसिंग करो। जो प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में परमेश्वर के वचन रखो। परमेश्वर तुहाडे वचन जिस जगह जे लिखा है, तुहाडा जो वचन बोलोगे तुहाडा जीवन च काम करेगा। तो दूसरे सुनने वाले जीवन के जो वचन काम करेगा, तुहाडे मुखों निकल हुए वचन द्वारा उसका भैन भाई का जीवन बदलेगा। जे असीं ये गल्लां नहीं करांगे तो जीवन साडा नहीं बदलेगा। जे असीं परमेश्वर के वचन नूं पहल नहीं देवांगे साडा जीवन नहीं बदलेगा। इसलिए सानूं जीवन नूं पहल बदलाउण दे लई अपने जीवन विच परमेश्वर नूं पहल दो। जो भी काम करना उस नूं पहल दो तां जो साडा जीवन बदलना रहे। हालेलुया। वचन पढ़ांगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि भयंकर या मारपीट करने वाला ना हो,
जो परमेश्वर का जन्म होता है, कोई भी होवे या भैन भाई होवे, क्योंकि बहुत सारे ब्रदर सिस्टर ने जो बाहर जाके परमेश्वर का कलाम भी सुनते हैं, बाद चो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, घरे मारपीट भी करते हैं। इस नाल परमेश्वर ਨੂੰ ਅਸੀਂ बुरा बनाते हैं। लोग जब देख रहे कि भैन भाई ने कोई नशा किया हो या भैन भाई ड्रिंक करते या भैन भाई ने कोई प्रॉब्लम होने कोई नशा करके आया, तो जो कोई सामने वाला देखता है पहला प्रभु प्रभु करते बाद ये काम करते हैं। इदा करने के नाल परमेश्वर के लोग बदनाम होते, क्योंकि जो परमेश्वर का कलाम सानू ये करना नहीं सिखाता। परमेश्वर का कलाम सानू परमेश्वर के वचन बचना सिखाता है, नम्रता नाल चलना सिखाता है, प्रेम नाल रहना सिखाता है, सहनशीलता कहता तुहाडे जीवन च होवे तां जो ज्ञान नूं सहन करो ते परमेश्वर दे वचन पर चलो। परमेश्वर का वचन जे पूरा जो परमेश्वर का वचन आ, इस दे द्वारा तुसीं पूरे जीवन अपना जीवन नहीं दूसरे दे जीवन नूं भी बदलाओ तां जो परमेश्वर दे सामने सारे जीवन च काम करे। जे इंसान दारू पीण वाला या नशा करने वाला मारपीट करने वाला या वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि तुहाडे जीवन कोमल होना, तुहाडा जीवन कोमलता वाला होना चाहिए, लड़ाई झगड़े तो दूर रहना होने वाला चाहिए है, उहदे धन का लाभ नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर बच्चे कहते तू लालच किसी चीज़ का लालच ना कर, जो मैं तुम दिता उससे संतुष्ट रह। परमेश्वर का वचन सानू कई वचनों द्वारा समझाने की कोशिश करता, पर असीं कई बार उन्हां गल्लां नूं नहीं समझ सकते जो साडे जीवन दे विच जरूरी है, जो साडे जीवन नूं बदलाउण दी कोशिश करदियां हैं। असीं उन्हां वचनां वल ध्यान नहीं दिंदे ते संसारिक जीवन वल ध्यान देना शुरू करते हैं, जिस दे कारण असीं अपना नुकसान खुद करते हैं, किसी होर भैन भाई का नुकसान नहीं होता। जे असीं परमेश्वर के भवन दे विच आण के परमेश्वर के कलाम नूं सुणदे हैं तां इस दे द्वारा सानूं चाहीदा कि असीं परमेश्वर के वचनां पर चलीए, परमेश्वर दीयां गल्लां नूं ग्रहण करिए, उस वचन नूं पढ़िए तां उस उपर गौर करिए। परमेश्वर का वचन सानूं कह समझा की रहा की कह रहे हैं। जे असीं उस चीज़ नूं ध्यान दे नाल पढ़ांगे तां साडे जीवन दे विच साडे दिल दीयां फट्टियां दे उपर लिखिया जाऊगा। वचन सुन के एक कान चो पालना दूजे कान चो बाहर कढना, फिर कहते परमेश्वर वचन हृदय दी फट्टियां ते लिखिया जाए। इस तरह नहीं लिखिया जाना, लिखिया जाऊगा जे तुसीं उहनूं ग्रहण करोगे, उहदे ते चलण दी कोशिश करोगे, ओहदी मनोगे तां तुहाडे दिल दीयां फट्टियां उपर लिखिया जाऊगा। सुनन दे नाल नहीं बल्कि उहदे पर चलण दे नाल तुहाडे जीवन च काम करूगा। हालेलुया। और अपने घर की अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों की सारी गंभीरता और अधीनता रखता हो। जो परमेश्वर का जाना वो अपने परिवार को अच्छा वधिया रखने वाला है, ਉਹਦੀ हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है, हर एक कमी घटी दूर करने वाला है। जो भी बच्चे कहते हैं या ਉਹਦੇ परिवार के मैंबर कहते हैं कि ये चीज़ सानू चाहिए है, जो वो लिया के दिंदा, इस तरह समझ लो कि वो अपने परिवार की देखभाल करने वाला है। हालेलुया। जो असीं अपने परिवार की देखभाल करते हैं तो दूजा गुआढ़ी देख के इस नोट करते, देखो वो अपने परिवार की कितना देखभाल करता, अपने परिवार की हर एक आज्ञा मानता है, अपने परिवार के लोगों को संभाल के रखता है, जो किसी चीज़ जरूरत पैंदी है उन्होंने लिया के दिंदा है। जो असीं ये चीज़ां अपने जीवन च लेके आवांगे तो असीं परिवार एक परिवार बन जावांगे। जो असीं क्या मैंने कुछ चीज़ खानी है, जो असीं नहीं लेके आवांगे तो इस तरह लड़ाई झगड़ा बनता है। जो असीं उहदी जरूरत को पूरी करना है, वो साड़ी जरूरत को पूरी करेगा। इस तरह परिवार बनता है। परिवार बनने के नाल परमेश्वर खुश होता है, और जिथे परमेश्वर के लोग इकट्ठा बैठ के प्रार्थना होती है तो वह कर परमेश्वर की सामर्थ्य नाल करता है। हालेलुया। और एक परमेश्वर एक मन होना चाहिए। जो असीं एक मन करके परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना पूरी होती है। क्योंकि मैं तो एक गल दसां, मैं एक गूगल मीट ग्रुप ਨਾਲ जुड़िया हुआ, वो है बिहार तो एक मेरा वैंकुश फ्रेंड आ पंचम मार्को, उन्होंने मैंने जोड़िया। मैं एक दिन बाइक पर जा रही बाइक पर जाके गल कर रहा सी, मतलब सोच यही रहा सी बाइक पर जो ऑफिस जा रहा सी, तो उस टाइम मैंने बाइक पर जाते नूं फोन आया कि पासी अज मैं तुहानूं प्रीत का समा देना आया। ये गल मैं सोच ही रहा सी, तो उसी टाइम मैंने उन्होंने फोन आ गया, तो मैंने शाम का समय दिता। जो असीं परमेश्वर के सामने में रह के कुछ गल्लां सोचते हैं तो वो जीवन के पूरियां होंदियां। जो साडा एक मन होना चाहिए। जो असीं एक मन नहीं रखते तो साडे जीवन में कोई काम नहीं होता, साडा मन भटकता रहता। असीं वचन के अनुसार चलते हैं कि
कि वो इंसान दो चित्ता हो जाता है कि परमेश्वर की प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर इस पूरा करूंगा या नहीं करूंगा। जे मैं उनकी प्रार्थना करूंगा मैंने काम मेरा बन जूगा नहीं बन जूगा। जे तुसी परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तुहाडा विश्वास स्थिर होना चाहिए है। उस चट्टान के उपर बनाए हुए मकान के वर्गा होना चाहिए कि आंधी तूफान है वो मकान नहीं डिग्या। हालेलुया। जे असी अज इस तरह चलते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह साडे पर हुंदा है। साडा जीवन है कि असी परिवार के हर एक मैंबर के नाल प्यार के नाल रहिए, उन्हां दी देखभाल करिए, वो करिए, उन्हां दी हर एक जरूरत को पूरा करिए। जदों असी उन्हां दी हर एक जरूरत को पूरा करते हैं वो साडी जरूरत को पूरा करते हैं। क्योंकि जो वधिया घर चलाउण वाला इंसान आ ਉਹਦੇ जीवन कभी भी नफरत नहीं होगी, कभी भी गुस्सा नहीं होगा, हमेशा प्यार रहेगा, हर एक की गल सहन करेगा। मतलब जो साडे जीवन के सहन शक्ति आ गई तो परमेश्वर की सामर्थ साडे जीवन च काम करेगी। हालेलुया। जब परमेश्वर की सहन शक्ति साडे जीवन च नहीं होगी असी कोई काम नहीं कर सकांगे। क्योंकि एक भैन ने उसने कह के आज काम करना उन्हें कर लूगी, उस काम जो कर लोगे उस तो लड़ाई झगड़ा होंदा है, उसका पाप बढ़ता है। क्योंकि शैतान का काम आ दूजे जीवन च पाप नूं पैदा करना। असी पाप नूं जन्म नहीं देना। क्योंकि एक वचन दे विच लिखिआ आया कि तुसी जे तुसी परमेश्वर दे लोग परमेश्वर दे वचन पर चलदे आ। क्योंकि शैतान साडे जीवन दे विच जदों काम करदा तां असी उस टाइम शैतान दी संतान बनदे हो, साडा पिता बनदा है। इसलिए सानू ये नहीं चाहिए कि असी शैतान नूं मौका दईए, असी प्रभु यीशु मसीह नूं मौका देना है जिसने साडे जीवन नूं साडे जीवन दे लई अपने आप नूं कुर्बान नहीं करता, साडे लई अपने लई कष्ट पहले किले ठुकवाए सिर पर कंडे तार रखवाया, उसनूं मौका देना है। उसनूं हर प्रभु यीशु मसीह नूं हर काम करन दे लई पहल दईए तां जो परमेश्वर साडे जीवन दे विच काम करे। साडियां रुके हुए ब्लेसिंगां साडे बिगड़े हुए काम बन जाण, साडे रुके हुए काम बन जाण। परमेश्वर के प्रार्थना करिए तां जो परमेश्वर साडे जीवन च ब्लेसिंग देवे। इस तरह करन दे नाल परमेश्वर साडे जीवन च बहुत ही दे नाल काम करदा है। जो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उसी टाइम साडे जीवन दे विच काम करदा है। क्यों करदा है? कि साडे विश्वास नूं होर मजबूत करदा कि बेटे मैं तेरे लिए काम कीता, तू होर प्रार्थना कर, मैं इसनूं होर मजबूत करूंगा। हालेलुया। जो असी परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करनी तो परमेश्वर कहना परमेश्वर साडे जीवन दे विच काम कर। जो साडा विश्वास ही नहीं तो परमेश्वर कित्थों काम करूगा? जो साडा विश्वास ही नहीं उस वचन के उपर कि परमेश्वर साडे जीवन किद्दां काम करूगा? जो साडा ध्यान है उस गल्लां दे वाला पूरा वचनां दे वाला कि साडा ध्यान ज्यादातर परमेश्वर दियां जो वचन आ उहदे उल्ट चलदा है, नेगेटिव गल्लां वल चलदा। साडा नेगेटिव सोच हो जाती है। परमेश्वर सानूं नेगेटिव सोच नहीं पॉजिटिव सोच रखनी है। हालेलुया। जो असी पॉजिटिव सोच रखांगे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी। परमेश्वर के बैठ के प्रार्थना करो कि परमेश्वर सानूं अपनी सामर्थ दे, अपनी पवित्र आत्मा दे। वो तां जो बहुत सारे भैन भाई जो परमेश्वर की सामर्थ तो बगैर ने, जो परमेश्वर की सामर्थ दे जीवन च आऊगी वो परमेश्वर दे असली बेटी बनी पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ का साडे जीवन दे विच आउणा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ब्लैसिंग हर एक जीवन च आउंदियां, पर मैं पहला भी कहा सी कि बहुत सारे भैन भाई कहते कि सानूं वधिया गड्डी मिल जाए, सानूं वधिया कारोबार मिल जाए, सानूं वधिया बिजनेस मिल जाए, जां सानूं वधिया पैसा मिलना शुरू हो जाए। परमेश्वर दे अगे प्रार्थना कीती, परमेश्वर सानूं अपनी सामर्थ दे। कभी किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि परमेश्वर सानूं अपनी सामर्थ दे जिस दी सानूं बहुत ज़्यादा जरूरत आ। मेहनत करांगे सानूं साडे कामां-कार च ब्लैसिंग आ सकदी है, मेहनत करांगे साडे कामां-कार च वाधा हो सकदा, मेहनत करांगे असीं वधिया काम कर सकते हैं, मेहनत करांगे असीं वधिया गड्डी भी लै सकते हैं, वधिया जो असीं काम करांगे बाइक भी लै सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेहनत करन दे नाल। पर परमेश्वर दे प्रार्थना करन दे नाल सानूं जो मेहनत का फल मिलना वो सानूं पवित्र आत्मा दा। हालेलुया। जो प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा फल असीं प्राप्त करेंगे, जो सब तो बहुत मूल्य असीं उहदा कभी मुੱਲ नहीं दे सकते, ना कभी मुੱਲ दे के असीं उहनूं खरीद सकते, क्योंकि परमेश्वर वालों इनाम है। उसनूं सानूं लेना बहुत जरूरी है। उस परमेश्वर के प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह कि सानूं अपनी सामर्थ दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सी कि मैं तुहानूं एक सहायक देवांगा जो हमेशा तुहाडे नाल रहेगा। पर अपने आप नूं शांत सुभाव रखो, गुस्सा ना करो। गुस्सा करने वाला परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। पाप करन दे नाल असीं परमेश्वर तो दूर हुंदे ते शैतान दे नजदीक बनदे आ। शैतान पाप करन नाल असीं कई पापां नूं हो जन्मदे, साडे मन दे विच बहुत नैगेटिव सोच आ जांदी आ। मैं अज उहदे नाल इस तरह बर्ताव करूंगा, मैं जे उहनां इस तरह करना है, ये साडे लई गलत आ।
ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर ने जगत ने प्रेम किया, वो प्रेम सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਪਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीव जो भी भविष्यवाणी की गई सी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। किसी कभी भी कोई भी जो उसके प्रति जो भी भविष्यवक्ता ने जो भी प्रोफेटियां कीतियां सी, भविष्यवाणी कीती सी, उन्होंने कभी भी नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में पूरा होना दिता। जो साडे जीवन में कोई परमेश्वर दास गल कहंदा है, उसनूं सुनो, उसनूं कबूल करो। क्योंकि परमेश्वर दास उस समय वो नहीं बोलता, विच पवित्र आत्मा के बोलता है। इसलिए परमेश्वर दासां नूं कभी भी बुरा नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर दास है वो परमेश्वर दुगने आदर के योग है। क्योंकि जो भी दास को गलत कदम चक्कर की कोशिश करता या किसी गलत समझाने की कोशिश करता, उसके लेके खुदा लगे प्रार्थना करो कि उसनूं परमेश्वर अपने बचन बचना। हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर सानू सारे नूं इक्को जिहा प्रेम करदा, किसी नूं बदल के प्रेम नहीं करदा। ये साडी नेगेटिव सोच है कि हम परमेश्वर दे जीवन च काम करदा, परमेश्वर उस नूं ज्यादा आशीष दिंदा है। ये साडी नेगेटिव सोच सानू होर दूर लेके आंदी है। ये साडा पाप साडे जीवन दे विच ज्यादा वधदा है। सानू इन्हां पापां दे द्वारा नहीं, परमेश्वर दी ब्लैसिंग नूं लैणा है, पवित्र आत्मा जो अपने जीवन च लैणा है, ताकि परमेश्वर साडे जीवन दे विच काम करे। परमेश्वर का प्रेम साडे जीवन च काम करे। गुस्से नूं खत्म करो। गुस्से वाला आत्मा साडे जीवन च कदी काम नहीं करन देवेगा। इसलिए क्रोध नूं खत्म करो। जो भी नशे करने वाले भैन भाई उसनूं समझाओ, परमेश्वर के वचन उपर चलाओ। हालेलुया। अपने मुंह कभी भी गंदी गल ना करो, गंदा ना बोलो, जां किसी नूं गाली गलोच ना करो। गाला कड्डण वाला परमेश्वर रास्ते में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। वचनां नूं समझो, उहदे उपर चलण दी कोशिश करो। चलण दे नाल वचन तुहाडे दिल दीआं फट्टियां उपर लिखा जाऊगा। वचन तुहाडे हृदय उपर आवेगा। वचन परमेश्वर वचन कहता कि मैं तेरे हृदय नूं बदल दूंगा। परमेश्वर के प्रार्थना करो, प्रभु मेरे हृदय नूं बदलो, ताकि मैं परमेश्वर तुहाडे वचन नूं ग्रहण करा, तुहाडे वचन उपर चलना ते दूजे दे लई आशीष दा घर बना। वचन विच लिखिया तू आशीष देण दे लई बुलाया गया, श्राप लेण दे लई। हालेलुया। इसलिए वचन नूं पहल दो, प्रभु यीशु मसीह नूं पहल दो, पवित्र आत्मा जी दे प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ दो, जो सानू बहुत जरूरी है। तुहाडी आशीष दे रूप में असीं पवित्र आत्मा जी नूं मंगदे हां। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करो, परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच काम करेगा ते तुहानू आशीषां दे नाल अपने आप भर देगा। पवित्र आत्मा जी दे फल मंगो, जिस दे द्वारा असीं पवित्र आत्मा जी दे नाल भरदे जावांगे। हालेलुया। वो जी साडे जीवन च काम करे तां असीं परमेश्वर दे होर नज़दीक जावांगे। जदों असीं परमेश्वर दे इन्हां वचन नूं ग्रहण करदे हां तां शैतान साडे जीवन दे विच कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, ना कि साडे परिवार दे विच प्रवेश कर पाएगा। वो साडे परिवार दे कोलों जो परिवार दे मैंबरां तों भी दूर जावेगा। जदों असीं अपने मुखों प्रभु यीशु मसीह दे बोल के नाम लवांगे, मन विच प्रार्थना नहीं करेंगे बल्कि बोल के प्रार्थना करांगे, परमेश्वर उहदे द्वारा सानूं आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर नूं पहल दो। हर काम करने जो करो, बाहर जाना है उस समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करो। जो काम करके आओ उसमें प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना करो। कोई भी चीज लेकर उसमें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो। हालेलुया। इस तरह करने के नाल परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। जिस तरह असीं कोई चीज लेकर साडे परिवार के मैंबर खुश होंगे आ, उस तरह प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होंगे आ कि मेरे बेटियां ने मेरे अगे प्रार्थना की, मैं उन्होंने चीज उन्होंने ब्लैसिंग दी है। वो ब्लैसिंग साडे जीवन में बहुत जरूरी है। सब तो बड़ी ब्लैसिंग साडे जीवन में पवित्र आत्मा जी है। उस नूं मंगो तां जो असीं परमेश्वर दी सामर्थ नाल पावांगे। हालेलुया। परमेश्वर इन्हां वचनां दा आशीष जीवन में काम करे। परमेश्वर तुहाडे अगे जो भी प्रार्थना कीतियां, जो भी अगे वचन पढ़े गए, पिता परमेश्वर जो भी दुआइयां आईयां, उन्हां सारे द्वारा पिता परमेश्वर सानूं आशीष बरकत देना। और खुदा परमेश्वर तुहाडे पवित्रताई की मांग करते हैं। जिन्हां भैन भाइयों को तुहाडी सामर्थ नहीं है, पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के नाल भर दो, तां जो वो खुदा परमेश्वर तुहाडे सर्व राज जाण दे भागी बन जाण।
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੂਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਰਹੋਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਛੋਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਰਹੋਗੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਸੇ ਦੂਰ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦਾ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਮੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾ ਬੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਨਾ ਪਾ ਸਕੋ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।